हेलो एवरीवन, वेलकम टू राइट स्मार्ट हिंदी। दिस इज हरविंदर क्लोनी और हम शुरू करने जा रहे हैं वोकैब्डोज। जैसा कि एक के बाद एक लगातार एग्जाम्स आने वाले हैं, तो हम चाहते हैं कि आपके पास हर प्रकार के वो वर्ड्स होने चाहिए जो कि एग्जाम में आपको मदद कर सकें। तो देखते हैं आज हमारे पास ऐसे कौन कौन से वर्ड्स हैं जिनके ऊपर हमें फोकस करना बहुत जरूरी है। तो लेट्स हैव अ लुक एट नंबर वन। नंबर वन पे हमारे पास वर्ड है एडहॉक। बेसिकली क्या होता है कि जब हम कुछ फॉरेन फ्रेजेस को देखते हैं जो कि यूजुअली हम यूज नहीं करते हैं, तो उस वजह से हमें दिक्कत आती है। तो आपको एग्जाम की तैयारी करनी है तो आपके पास वो सारी फ्रेजेस होनी चाहिए जिनके आने की संभावना सबसे ज्यादा है। तो एडहॉक का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? मान लीजिए अगर मैं आपको कहता हूं कि एक एडहॉक मीटिंग हुई, तो आप बताइए ये मीटिंग कैसी होगी? एडहॉक मीटिंग। तो सिंपल सा तरीका है कि याद रखने के लिए फॉर दिस स्पेशल पर्पस, इस पर्पस के लिए ये मीटिंग हुई। तो आपको याद रखना है एडहॉक का एक्चुअल मीनिंग होता है फॉर दिस स्पेशल पर्पस। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नंबर टू पे हमारे पास क्या है। और नंबर टू पे है हमारे पास एनो डोमिनाई। एनो डोमिनाई देखिए, आप लोग जो है बचपन से यूज करते आ रहे हैं बीसी। बीसी क्या है? बिफोर क्राइस्ट। और आप लोग एडी का भी इस्तेमाल करते आ रहे हैं, यानी क्राइस्ट के आने के बाद का समय। तो ये जो एडी होता है, यही एडी जो होता है एनो डोमिनाई कहलाता है। तो ये इसका अर्थ क्या हो गया? यानी ईसा के आने के बाद का समय, लॉर्ड के आ जाने के बाद का समय। तो इन द ईयर ऑफ लॉर्ड किसको कहेंगे? एनो डोमिनाई को कहेंगे इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। उम्मीद करता हूं ये वर्ड भी आपको, ये फ्रेज भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं नंबर तीन पे। नंबर तीन पे हमारे पास बहुत अच्छी एक फ्रेज है। देखिए इस प्रकार की फ्रेजेस जो हैं कई बार तंग भी करती हैं क्योंकि जो हम अक्सर यूज नहीं करते हैं। और एनीवे इसकी प्रोनाउंसिएशन को भी ध्यान देना, ये एच प्रोनाउंस नहीं होगा, राइट? ऑट क्विजिन, ठीक है, यहां पर एन तक ही प्रोनाउंस करना है और यहां पर एच प्रोनाउंस नहीं होगा, वहां पर एन तक प्रोनाउंस करना है। ऑट क्विजिन। ऑट क्विजिन का मतलब होता है जिस व्यक्ति के पास क्या है? कुकिंग की कला है, हाई क्लास कुकिंग जो होती है उसको हम ऑट क्विजिन कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं जब भी आप ऐसा कोई एक्सप्रेशन देखें तो एकदम से दिमाग में आ जाना चाहिए कि यार गरम गरम खाना, समथिंग लाइक ऐसे बना लो, ठीक है, खाने से रिलेटेड। याद रखने के लिए कोई भी तरीका आप अपना सकते हैं। ओके, आगे देखते हैं हमारे पास है नंबर फोर पे। और नंबर फोर पे हमारे पास आ रहा है इंटरएलिया। इंटरएलिया क्या होता है? देखिए कई सारी चीजें हैं और उन चीजों के मध्य में मान लीजिए मैं कहता हूं कि उसकी सफलता इस चीज पे निर्भर करती है अन्य चीजों के अलावा कि उसकी परफॉर्मेंस कैसे है। अगर मैं इंग्लिश में बोलूं इस चीज को तो मैं क्या कहूंगा? His success depends inter alia on his performance। तो आपने देखा किस चीजों के बीच? Among other things, अन्य चीजों के बीच। तो इंटर एलिया वर्ड भी आपको याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं नंबर 5 की ओर। नंबर 5 के ऊपर वर्ड आ रहा है हमारे पास स्टेटस क्वाओ। इसको क्वाओ प्रोनाउंस करेंगे बेटा, स्टेटस क्वाओ। स्टेटस क्वाओ का मतलब हो गया इस समय की, वर्तमान की क्या कंडीशन है, प्रेजेंट कंडीशन को कहते हैं। मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि आर यू हैप्पी विद द चेंजेस, राइट? और आर यू हैप्पी विद द स्टेटस क्वाओ? स्टेटस क्वाओ मींस क्या इस समय की वर्तमान की दशा से आप जो हैं, ठीक है, राजी हैं, सहमत हैं या कोई चेंज चाहते हैं। इस टाइप से कभी भी आपको सेंटेंस बनाना पड़े तो आप यूज कर सकते हैं। ये सारे के सारे जार्गन होते हैं या कह सकते हैं पर्टिकुलर फील्ड के अंदर इस्तेमाल होने वाले शब्द होते हैं। तो आपको याद रखना है स्टेटस क्वाओ का एक्चुअल मीनिंग होता है प्रेजेंट कंडीशन। तो हमारे पास है प्रेजेंट कंडीशन। आगे बढ़ते हैं, यहां पर 6 नंबर पे हमारे पास एक्सप्रेशन आ रहा है, यह है द स्टडी ऑफ फ्रूट एंड सीड्स। यहां पर आपको देखना होगा कि हमने क्या किया, पहले 5 फॉरेन फ्रेजेस को ले लिया और अब हम क्या करने वाले हैं, 5 कुछ ऐसे वर्ड्स ले लेंगे जिनका संबंध स्टडी से होता है। अगर कोई व्यक्ति फ्रूट की स्टडी को कर रहा है या फ्रूट एंड सीड्स की स्टडी को कर रहा है, उस वैज्ञानिक पढ़ाई को क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं कार्पोलॉजी, राइट? याद रखिएगा कार्पोलॉजी का मतलब ये
इसका कार से कोई संबंध नहीं है, फ्रूट एंड सीड से है। तो ऐसे लॉजिक वाले वर्ड जो हैं आपको एग्जाम के लिए तैयार करने होंगे। मैंने कुछ सिलेक्टेड वर्ड्स लिए हैं, ठीक है। इस टाइप के जितनी ज्यादा वर्ड्स आप सीखेंगे उतना ही आपका बेनिफिट होगा, उतना ही आपके लिए काम आसान हो जाएगा एग्जाम्स के अंदर। यहां पर हमारे पास नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ यूनिवर्स। मेरे ख्याल से ये काफी आसान है, ज्यादातर बच्चों ने इस वर्ड को पढ़ा होता है। कॉस्मोलॉजी, ठीक है। जब हम ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं, जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनके लिए उस फील्ड को क्या कहा जाता है, उस फील्ड को कहते हैं कॉस्मोलॉजी। ऑलराइट, आगे देखते हैं नंबर 8 पे। और नंबर 8 पे हमारे पास एक्सप्रेशन आ रहा है द स्टडी ऑफ सेल्स। जो कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं, उन कोशिकाओं का अध्ययन करने के लिए उस पढ़ाई को क्या कहते हैं, उस स्टडी को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड साइटोलॉजी। दैट इज कॉल्ड साइटोलॉजी। तो मैं फिर से कह रहा हूं कि मैंने सिलेक्टेड वर्ड्स लिए हैं जो मेरी नजर में एग्जाम में आने के जिनके चांसेस ज्यादा हैं, लेकिन मैं आपसे यह कहूंगा कि इस टाइप के और ज्यादा वर्ड्स आप सीखिए ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़े और आपकी नॉलेज भी बढ़ जाए। आगे देखते हैं नंबर 9 पे। और नंबर 9 पे हमारे पास है द स्टडी ऑफ ट्रीज। स्टडी ऑफ ट्रीज के भी एग्जाम में पूछे जाने की संभावना रहेगी। तो जब ट्रीज से रिलेटेड वर्ड आ रहा है तो उसका संबंध डेंड्रो से होता है। तो यहां देख सकते हैं आप डेंड्रोलॉजी वर्ड लिखा हुआ है। तो डेंड्रोलॉजी यानी डेंड्रो किससे रिलेटेड होता है, हमेशा ट्रीज से संबंधित शब्द है ये। तो आपको आसानी से याद रह जाएगा कि डेंड्रोलॉजी जो है वो किस चीज की स्टडी है, पेड़ों का अध्ययन है, द स्टडी ऑफ ट्रीज। ऑलराइट, नंबर 10 के ऊपर हमारे पास है द स्टडी ऑफ डेजर्ट्स। अगर कोई व्यक्ति डेजर्ट्स का अध्ययन कर रहा है, मरुस्थल का अध्ययन कर रहा है, उसके लिए हमारे पास कौन सा वर्ड है, ओके, एर्मोलॉजी इज द वर्ड। एर्मोलॉजी इज द वर्ड फॉर दैट। तो इस वर्ड को भी आप ध्यान से करिएगा। ऑलराइट, कई बार ऐसे कॉमन वर्ड्स जो हैं, मतलब इस टाइप के जो वर्ड्स हैं, कॉमन जो बुक्स होती हैं हमारी वहां पर नहीं मिल पाते हैं, तो ये वर्ड हमारे से छूट जाते हैं और मेरे हिसाब से ये एग्जाम में पूछे जाने की इनकी संभावना ज्यादा रहेगी। इसलिए इन वर्ड्स को आप एक दो बार रिवाइज करें ताकि ये वर्ड्स आपके माइंड में बैठ जाएं। आगे देखते हैं हमारे पास नंबर 11 पे। नंबर 11 पे हमारे पास है बिलीफ इन इक्वेलिटी। अब देखिए, मैंने कुछ इज्म वाले वर्ड ले लिए। मैं कोशिश क्या कर रहा हूं, पहले 5 वर्ड लिए मैंने फॉरेन फ्रेजेस में से, 5 मैंने लॉजी ले लिए। अब मैं 5 जो शब्द हैं इज्म वाले करवाना चाह रहा हूं। हमारी कोशिश क्या है कि अलग अलग वैरायटी ऑफ वर्ड्स को ले लिया जाए, जो कि जैसे एग्जाम में इनमें से कोई भी शब्द आता है तो आप आसानी से उसका आंसर दे पाए। यहां पर है बिलीफ इन इक्वेलिटी, इगलिटेरियनिज्म। उसके लिए हमारे पास शब्द होता है जो इक्वेलिटी में बिलीव करते हैं, ठीक है, समानता के अंदर यकीन रखते हैं। इगलिटेरियनिज्म क्या है, बिलीफ इन इक्वेलिटी, समानता में विश्वास रखना। ओके, आगे देखते हैं नंबर 12। नंबर 12 के ऊपर हमारे पास शब्द आ रहा है बिलीफ इन गॉस्ट्स। गॉस्ट के अंदर जो लोग बिलीव करते हैं, भूत प्रेतों के अंदर जिनका यकीन होता है, आस्था होती है, उसको हम क्या कहते हैं, इडोलिज्म। ओके, EIDOLISM। तो इसको हम कहते हैं भूत प्रेतों का जो अध्ययन कह रहा हूं, बिलीफ होता है, जो यकीन होता है, उसको कहते हैं। आगे बढ़ते हैं नंबर 13 की ओर। और नंबर 13 पे हमारे पास एक्सप्रेशन है बिलीफ इन सेइंग द हार्श। सेइंग हार्श मींस क्या होता है, मान लीजिए कोई चीज आप कहना चाह रहे हैं किसी को, लेकिन क्या होता है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सुनने में बड़े अजीब से लगते हैं, सुनने में कठोर लगते हैं, सुनने में ऐसा लगता है कि आप सामने वाले को अपमानित कर रहे हैं। ऐसे में लोग क्या करते हैं, कुछ माइल्डर एक्सप्रेशंस का यूज करना पसंद करते हैं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो कि सामने वाले को सुनने में बुरा ना लगे। तो इस तरह से माइल्ड करके शब्द को कहना, प्रेजेंट करना, वो कहलाता है यूफेमिज्म। वो कहलाता है यूफेमिज्म। तो हमारे पास ए ऑप्शन में लिखा हुआ है यूफेमिज्म। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं नंबर 14 की ओर। नंबर 14 पे हमारे पास है बिलीफ इन फेट। ये फेट के ऊपर बिलीव करते हैं, किस्मत पे यकीन रखते हैं, भाग्य में यकीन रखते हैं। इनका ये मानना होता है जो भाग्य में लिखा है वही होगा, ठीक है, पहले से ही डेस्टाइंड है, पहले से ही निर्धारित है। तो ऐसे विश्वास रखने वालों को हम क्या कहते हैं, फेटलिज्म। ओके, फेट से बना है, ये फेटल से नहीं बना है, फेट से बना है, फेटलिज्म। तो फेटलिज्म का मतलब हो गया जिनका भाग्य के अंदर यकीन होता है।
ऑलराइट गाइस, आगे बढ़ते हैं और आगे है हमारे पास 15 नंबर पे बिलीफ इन ओनली प्लेजर। जो लोग सिर्फ इस चीज में यकीन रखते हैं कि लाइफ में प्लेजर ही मायने रखता है, आनंद होना चाहिए और कुछ नहीं, दैट इज कॉल्ड हेडोनिज्म, HEDONISM, हेडोनिज्म। ओके, जो सिर्फ प्लेजर के सिद्धांत को मानते हैं, ठीक है, आनंद के सिद्धांत को मानते हैं। आगे बढ़ रहे हैं और आगे है हमारे पास नंबर 16 पे, दैट फीड्स ऑन बीज। अब मैं आपके साथ कुछ वर्ड्स वो शेयर करने वाला हूं जो वोरस से रिलेटेड है। यहां पर देखिए किसके ऊपर आश्रित है व्यक्ति या कोई, मतलब कोई भी जानवर जो एक पर्टिकुलर चीज को खा रहा है। दैट फीड्स, जो खाता है किसको, बीज को, उसे हम कहते हैं एपीवोरस, दैट इज कॉल्ड एपीवोरस, राइट। दुनिया में तरह तरह के जानवर हैं, ठीक है, या कुछ ऐसी यानी कि जातियां हैं जो एक पर्टिकुलर चीज को ही खाती हैं। तो ये वोरस वाले वर्ड हैं, खाने वाले वर्ड्स हैं, तो इनको ध्यान से कीजिएगा। आगे देखते हैं नंबर 17 पे। नंबर 17 पे हमारे पास है दैट फीड्स ऑन बनानास। तो ये आसान है क्योंकि बनाना से ही वर्ड बना है, तो वो वर्ड है बनानिवोरस। द वर्ड इज बनानिवोरस। तो ये मेरे ख्याल से बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेगा, बनाना से ही बना है, बनानिवोरस। ऑलराइट, बनाना खाने वाले। आगे है हमारे पास नंबर 18 पे, दैट फीड्स ऑन फ्लावर्स। जो फ्लावर्स खा के, ठीक है, जीवन का निर्वाह करते हैं, फूलों को खाने वाले। तो फूलों को खाने वालों को कहते हैं फ्लोरिवोरस। ओके, FLORIVOROUS। ओके, तो इस वर्ड को याद रखेंगे, फ्लोरिवोरस। तो फ्लोरिवोरस का संबंध फ्लावर्स से है। आगे देखते हैं नंबर 19। नंबर 19 पे लेट्स सी व्हाट इज देयर। ओके, दैट फीड्स ऑन वुड। लकड़ी पर, ठीक है, निर्वाह करने वाले, लकड़ी खाने वाले, तो उनको हम कहते हैं लिमी नहीं, दैट इज मड, लिग्निवोरस। यस, वुड खाने वाले कहलाते हैं लिग्निवोरस। ओके, एक बार फिर देख लीजिए, एक नया वर्ड है फ्रुक्टिवोरस। ये भी फ्रूट के लिए ही यूज होता है, राइट। फ्रूट खाने वालों को फ्रुक्टिवोरस भी कहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं नंबर 20 पे। नंबर 20 पे हमारे को नजर आ रहा है हु फीड्स ऑन ग्रेन। ठीक है, जो ग्रेन खाते हैं, तो मेरे ख्याल से ये आसान वर्ड है क्योंकि ग्रेन से ही वर्ड बना है ग्रेनिवोरस। ओके, ग्रेनिवोरस वर्ड भी आपको आसानी से याद रह जाएगा, तो प्लीज इनको टाइम टू टाइम रिवाइज जरूर कीजिएगा क्योंकि ऐसे वर्ड जो हैं एग्जाम में बड़े काम आने वाले हैं। ऑफ कोर्स वी डोंट यूज सच वर्ड्स इन डे टू डे लाइफ, ठीक है, रोजमर्रा की जिंदगी में हम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बट एग्जाम के दृष्टिकोण से ये शब्द बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो मैं चाहूंगा इन सभी शब्दों को आप ध्यान से करते हुए आगे बढ़ें। आगे है हमारे पास आज की वोकैब डोज के अंदर हमारे पास अब कुछ क्रेसी से संबंधित शब्द हैं। ठीक है, ज्यादातर बच्चों ने ऐसे वर्ड्स पढ़े होते हैं, हम कई बार अपनी क्लासेस में ऐसे शब्दों को करवाते भी हैं, बट क्या होता है कि कई बार बच्चे जो है जल्दबाजी में पढ़ लेते हैं, या कुछ छूट जाता है, या कुछ रह जाता है, या याद रह नहीं गया। तो हम चाहते हैं कि उन वर्ड्स को आप टाइम टू टाइम रिवाइज करते जाएं। तो मैंने क्रेसी के लिए भी कुछ 5 वर्ड्स लिए हैं जो आपको सहायता करेंगे एग्जाम में। क्रेसी क्या है? सरकार, गवर्नमेंट बाय व्हाइट पीपल। अगर गोरे लोगों के द्वारा चलाई गई सरकार होगी तो उस सरकार को हम क्या कहेंगे? एल्बोक्रेसी कहेंगे। गोरे लोगों के द्वारा चलाई गई सरकार को कहते हैं एल्बोक्रेसी। नेक्स्ट है हमारे पास 22nd। ओके, गवर्नमेंट बाय डिजर्विंग पीपल। ये जो लोग डिजर्व करते हैं तो डिजर्व करने के लिए क्या है हमारे पास? मेरिटोक्रेसी, यानी कि उनके अंदर कला है, डिजर्व करते हैं, इस वजह से उनके द्वारा चलाई गई सरकार को हम मेरिटोक्रेसी के नाम से जानते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज, लेट्स सी व्हाट्स देयर, 23rd पे है गवर्नमेंट बाय मॉब। अगर भीड़ के द्वारा, ठीक है, एक जिसे कहते हैं शासन प्रणाली को चलाया जाए तो दैट इज कॉल्ड ऑक्लोक्रेसी। दैट इज कॉल्ड ऑक्लोक्रेसी। मेरे ख्याल से ये इस प्रकार के वर्ड्स आपने जरूर पढ़ रखे होंगे, बट एक ये हो जाएगा कि आपकी रिवीजन हो जाए और आने वाले एग्जाम में इनमें से जो भी शब्द आएगा आप आसानी से उसको कर पाएंगे। आगे देखते हैं नंबर 24 पे। नंबर 24 पे हमारे पास है गवर्नमेंट बाय द वर्कर्स। ओके, वर्कर्स के द्वारा चलाई गई सरकार को क्या कहते हैं?
और गेटोक्रेसी, ER, यहां पे R जो है प्रोनाउंस नहीं होगा, ठीक है, गले में रह जाएगा। और गेटोक्रेसी क्या होता है? वो सरकार जो वर्कर्स के द्वारा चलाई जाती है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं नंबर 25 पे। नंबर 25 पे है गवर्नमेंट बाय सेंट्स, ठीक है, साधु महात्माओं के द्वारा, संत लोगों के द्वारा चलाई गई सरकार को हेगियार्की कहते हैं। ध्यान से करिएगा, हेगियार्की, क्योंकि यहां पर लिखा है व्हाट यू कॉल इट, कैकिस्टोक्रेसी। ये होता क्या है कैकिस्टोक्रेसी? अगर आप लोग क्लासेस लगातार रहते हैं, ठीक है, तो उसमें मैंने ये करवा रखा है आपको। कैकिस्टोक्रेसी जो विकेड लोग होते हैं, ठीक है, बुरे लोग जो होते हैं, बैड पीपल जो होते हैं, उनके द्वारा चलाएगी सरकार को कैकिस्टोक्रेसी कहते हैं। अगर मिलिट्री के द्वारा शासन किया जाए, ठीक है, तो मिलिट्री के द्वारा शासन को कहते हैं हॉपलार्की। लेकिन यहां पर आ रहा है साधु संत लोगों के द्वारा चलाई गई सरकार, तो उस सरकार को हम कहते हैं हेगियार्की। तो उम्मीद करता हूं ये सारे के सारे वर्ड्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको हमारी इस वीडियो से लगता है कि यस बेनिफिट हो रहा है, तो प्लीज मैं चाहूंगा कि हमारी वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। और अभी तक अगर आपने राइस स्मार्ट चैनल को, हिंदी चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली क्लासेस के बारे में आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। खुश रहें, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।